अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस वीडियो में आप हज़रात को बताने का मकसद है कि क्या मदरसा बोर्ड की मार्कशीट के ज़रिए हम पासपोर्ट, डीएल या दूसरी चीज़ें जो और मार्कशीटों के ज़रिए लोग बनवाते हैं, क्या हम उन तमाम चीज़ों में मदरसा बोर्ड की मार्कशीटों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर। जैसे अगर हम पासपोर्ट की बात करें, अगर हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो पासपोर्ट दो तरह के बनते हैं, एक ईसीआर, एक नॉन ईसीआर। आप अगर यूट्यूब पर पासपोर्ट के ताल्लुक़ से ईसीआर और नॉन ईसीआर के बारे में देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें भी तफसील बताया गया है कि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है और नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है। अगर हम बात करें ईसीआर पासपोर्ट की, तो ईसीआर पासपोर्ट में किसी तरह की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ आधार कार्ड, बैंक, पैन कार्ड वग़ैरह के ज़रिए ईसीआर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाना चाहें तो आपको एक मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है 10th की, जिसको आपने 10th में हासिल किया होगा, चाहे वो मदरसा बोर्ड के ज़रिए हो या दूसरे स्टेट बोर्ड की मार्कशीट हो। 10th की मार्कशीट होना कंपलसरी है। आपके पास 12th की मार्कशीट है, आपके पास अपर ग्रेजुएट की मार्कशीट है, लेकिन 10th की कंपलसरी है। आपसे जब आप पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट का एप्लीकेशन जमा करने के लिए जाएंगे तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपसे मार्कशीट मांगा जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि क्या मदरसा, जिस तरह से यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीटों के ज़रिए डीएल, पासपोर्ट वगैरह अप्लाई कर देते हैं आसानी से, तो क्या मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास मदरसा बोर्ड की मार्कशीटें हैं, वो तमामी हजरात भी इन तमाम चीज़ों में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। तो बिलाशुबहा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों, चाहे वो पासपोर्ट हो या डीएल हो या दूसरी जगहों पर मार्कशीटों का लगाना हो, तमाम के तमाम मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीटों को लगा सकते हैं, बशर्ते कि उनमें कुछ लोग जो है डरे हुए होते हैं। मगर मैं आपको बता दूं साफ तौर पर कि डरने की, घबराने की कोई भी बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो मदरसा बोर्ड की मार्कशीट से अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मदरसा बोर्ड की मार्कशीट से अपना पासपोर्ट 29 मई 2023 को अप्लाई किया था। मैंने अपना मार्कशीट अप्लाई किया गोरखपुर से, और मेरा मार्कशीट जो है मैंने नॉन ईसीआर के लिए लगाया था पासपोर्ट में, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली सबमिट हो गए। और वहाँ से सबमिट करने के बाद मैं घर पे चला आया। उसके बाद मेरा पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, तमाम प्रोसेस हुए, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जब मैं अपनी पासपोर्ट का एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सर्च करता हूँ, ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरा पासपोर्ट जो है वो आरपीओ में अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, अंडर रिव्यू दिखा रहा है। मैंने 12 इसी तरह से चेक किया तो यही रिज़ल्ट आ रहा था अंडर रिव्यू का आरपीओ में। फिर मैंने जो है इसी तरह से 6 महीने इंतज़ार किया। 6 महीने इंतज़ार करने के बाद 16 तारीख 11 महीना 2023 यानी 16 नवंबर और 2023 में मैंने आरपीओ का इंक्वायरी के लिए एक अपॉइंटमेंट लिया और मैंने वहाँ विज़िट किया। विज़िट करने के बाद जब मैंने इंक्वायरी किया कि सर मेरा जो है पासपोर्ट के लिए सारी चीज़ें जो है मैंने प्रोवाइड किया था, डॉक्यूमेंट दिया था, सारी चीज़ें अप्लाई किया था, तो आखिर वजह क्या है कि मेरा पासपोर्ट जो है इस तरह से अटका हुआ है। तो उन्होंने बताया कि आपका मार्कशीट जो आपने नॉन ईसीआर के लिए लगाया हुआ है
आपकी मार्कशीट की वेरिफिकेशन जो है मदरसा बोर्ड से होनी है, और उसके लिए हमने जो है मदरसा बोर्ड में भेज दिया है एक लेटर डाक के ज़रिए, जिसका रिप्लाई मदरसा बोर्ड की तरफ से अभी तक नहीं आया है। जब वो रिप्लाई आ जाएगा तो हम आपका प्रोसेस जो है आगे बढ़ाएंगे पासपोर्ट के लिए। वहाँ से मैंने जब पता किया, इंक्वायरी किया, तो उन्होंने कहा कि आप जा कर के मदरसा बोर्ड में पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और राज की बात मैं बताऊं, उस अधिकारी से मैंने ये भी पूछा कि सर क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं निकल सकता है? अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो बता दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है दूर दराज के इलाकों से आते हैं। मैंने खुद बताया कि मैं सिद्धार्थनगर से आने वाला हूं सर, वहां से इतनी दूर से आना, फिर यहां दौड़ भाग करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए आप जो है अगर कोई दूसरा तरीका हो, रास्ता हो तो बता दीजिए। तो उस अधिकारी ने मुझे बैठने का इशारा किया। जब मैं बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद उसने जो है अपने एक वॉचमैन को मेरे पास भेजा, और उसने मुझसे कहा कि सर कम से कम जो है 3500 या 3000 रुपया लेंगे, इससे कम जो है वो नहीं लेंगे। और आपके लिए आसानी ये है कि आप मदरसा बोर्ड चले जाएं, वहाँ से अपना काम जो है करवा लें। मैंने कहा कि ठीक है सर से कहिए कि कुछ कम कर दें। बहरहाल मैंने जो है उनसे कहा कि 2000 रुपये ले लीजिए, लेकिन 2000 पर राज़ी नहीं हुए। बाद में फिर 2500 पर राज़ी मैंने कर लिया। तमाम काम जो हो गए, वहाँ से मैंने तमाम काम जब करवा लिया, मैंने कोई भी पैसा पे नहीं किया, बल्कि मैं वहाँ से चुपचाप खामोशी के साथ मदरसा बोर्ड की ऑफ़िस के लिए जवाहर भवन पहुँचा। जवाहर भवन पहुँचने के बाद मैंने वहाँ पर बाहर, अगर आप जाते हैं तो आपको एक पास बनवाना पड़ता है, जैसा कि मैं अपने स्क्रीन पे आप हजरात को दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से आपको जवाहर भवन में दाखिल होने से पहले एक पास बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। जब आप पास बनवा करके दाखिल होंगे तो आप सीधे, आपको जैसे ही आप मेन गेट से अंदर जाएंगे तो सामने आपके दाहिने तरफ एक बिल्डिंग, बाएं तरफ एक बिल्डिंग नज़र आएगी। दाहिनी तरफ जो आपको बिल्डिंग नज़र आएगी वही जो है मदरसा बोर्ड की ऑफ़िस उसी बिल्डिंग में है। आप सीधा चले जाएंगे, एक पुल नुमा, ब्रिज नुमा बना हुआ है, सीधा उसके ऊपर से जाएंगे तो आपको सामने ही मदरसा बोर्ड का ऑफिस जो है लेफ़्ट साइड में नज़र आएगा। वहाँ मदरसा बोर्ड के जो आला अधिकारी होते हैं वहाँ पर बैठते हैं। मैं जब वहाँ पर पहुँचा अपने काम को कराने के लिए, तो मेरी मुलाकात 2 लोगों से हुई, जिसमें से एक शख्स ने कहा कि मैं यहाँ पर जो है ड्राइवरी का काम करता हूँ। मदरसा बोर्ड की जो मैम हैं वहाँ पर किसी आला ओहदे पर फाइज थी, तो उसने कहा कि मैं उनका ड्राइवर हूं। और दूसरे से जो मुलाकात हुई, उसने कहा कि मैं 3rd क्लास या 4th क्लास चपरासी हूं। बहरहाल दोनों से बात हुई, मैंने बताया कि इस तरह से मामला है। आज 6 महीनों से तकरीबन मेरा पासपोर्ट जो है अटका हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मदरसा बोर्ड ने अब तक जो है मेरी मार्कशीट को वेरीफाई करके पासपोर्ट ऑफिस में नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई यहाँ पर आता नहीं है उस वक्त तक हम वेरीफाई करके नहीं भेजते हैं। मालूम क्या हुआ कि आप पासपोर्ट अगर मदरसा बोर्ड की मार्कशीट से अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ी दिनों के बाद ही आप, जब आपका पासपोर्ट अंडर रिव्यू दिखाए या कोई और कुछ और दिखाए, तो आपको सबसे पहले जा करके वहाँ पर इंक्वायरी करनी है RPO में, लखनऊ में। इंक्वायरी करने के बाद जब आपको पता चले कि हमारा जो है मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है, तो आप फ़ौरन जो है बगैर वक्त को ज़ाय किए मदरसा बोर्ड की ऑफ़िस पहुंचिए। और मैं आपको एप्लीकेशन एक अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसी तरह का एप्लीकेशन हमने लिखा है, तहरीर किया है। उसके बाद लिख करके अपने पासपोर्ट का जो हमारा एप्लीकेशन का फार्म था उसके साथ में मार्कशीट का एक फ़ोटोकॉपी हमने उसके साथ में चस्पा किया है। उसके बाद हम ले जा कर के 7th फ्लोर 704 जवाहर भवन मदरसा बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ पर हमने जमा किया है। जमा करने के बाद हमसे कहा गया कि आप जाइए, आपका काम जो है हो जाएगा। लेकिन वो जिन 2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी उनसे मैंने पूछा कि बताइए प्रोसेस क्या है, तो सारा प्रोसेस उन्होंने समझाया और बताया। मैंने कहा इसमें वक्त कितना आएगा, तो उन्होंने कहा मान कर चलिए 1 महीना या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने कहा
कुछ और कम नहीं हो सकता है, कुछ और दिन जो है कम नहीं हो सकते? आखिर इतना लेट क्यों? डिजिटल ज़माना है, सारी चीज़ें फ़ौरन हो जा रही हैं और आपको पोस्ट यहाँ से करना है तो आप जो है 2 दिन 3 दिन मान कर चलिए, बहुत हो गया, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता ले लीजिए, 1 महीना क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम जब बहुत सारे फार्म एप्लीकेशन जमा हो जाते हैं तो एक साथ हम सारे लोगों का पासपोर्ट ऑफिस में भेजते हैं। मगर ये उन तमाम लोगों की जो है बेवकूफ़ी है कि तमाम लोग वो इंतज़ार करते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन जो है जमा हो जाए। यहाँ लोग इंतज़ार करते रहते हैं और उनके दिल का चैन जो है खोया रहता है कि हमारा पासपोर्ट जो है नहीं बन रहा है, आखिर हम क्या करें। मगर वो लोग जो है इंतज़ार करते हैं इसमें कि बहुत सारे लोगों का जब जमा हो जाएगा तो हम भेजेंगे। मैंने उनसे पूछा कि और कोई इससे भी तेज़ अगर कोई तरीक़ा हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है 1200 रुपया जमा कर दीजिए और हम आपका काम 15 से 20 दिन में करवाने की कोशिश करेंगे, बल्कि करवा देंगे। जो लोग भी यहाँ पर आते हैं उनसे हम 1200-1500 रुपया ले करके उनका काम जल्दी करवा देते हैं। बहरहाल मैं जब पासपोर्ट ऑफिस में गया तो वहाँ पर भी मुझसे रिश्वत मांगा गया, और मैं जब जवाहर भवन मदरसा बोर्ड की ऑफिस में पहुँचा तो वहाँ पर भी मुझसे 1200 रुपया घूस के तौर पर, रिश्वत के तौर पर मांगा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया, इसलिए कि अगर मैं 2500 रुपया वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में दे देता और अपना काम करवा लेता तो मुझे कभी भी ये मालूम नहीं हो पाता कि आखिर मदरसा बोर्ड की ऑफिस कहाँ है, मदरसा बोर्ड में किस तरह से काम किया जाता है, वहाँ पर पासपोर्ट के लिए किस तरह से जो है एप्लीकेशन जमा करना होता है, ये बताने के लिए कि हमारी मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए आई हुई है तो आप उसका प्रोसेस कर दीजिए। इसलिए मैंने सोचा कि अब यहाँ से जा कर के मदरसा बोर्ड की ऑफिस विज़िट करना चाहिए, वहाँ से सारा प्रोसेस, सारा हाल मालूम करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने चक्कर काटे हैं पासपोर्ट ऑफिस के और मदरसा बोर्ड की ऑफिस के। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपको ये तमाम तरीक़ा मैंने बता दिया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप आसानी से मदरसा बोर्ड की मार्कशीट से बनवा सकते हैं, और वो भी नॉन ECR। आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी के साथ बनवा सकते हैं। इसलिए आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप तमामी हज़रात बिल्कुल भी घबराया मत कीजिए, और ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया है, आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद चंद दिनों के बाद, हफ्ता 15 दिन के बाद जब देखिए आपका जो है अंडर प्रोसेस दिखा रहा है या कुछ और दिखा रहा है, तो आप फ़ौरन जो है एक इंक्वायरी के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और RPO पहुंच जाइए। वहां से आप जो है इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी करने के बाद उनसे पूछिए कि सर क्या दिक्कत रह गई है कि हमारा जो है अभी तक जो है अंडर रिव्यू दिखा रहा है, अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो बता देंगे। तो आप वहाँ से जाइए डायरेक्ट मदरसा बोर्ड की ऑफिस में, वहाँ पर जमा कीजिए, और आपको कोई भी 1 रुपये घूस या कोई चीज़ भी देने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप जो है 4 कदम 10 कदम चल कर जाएंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आपका जो है भाड़ा किराया ज़रूर खर्च होगा, मगर आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप थोड़ी सी सैर व तफरीह भी कर लेंगे। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि ये वीडियो आप तमामी हज़रात को अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।